दोस्तों, जब आपसे कोई भी काम पूर्ण नहीं होता है तो भगवान पर छोड़ दो। अगर कोई अपनी शारीरिक अवस्था को परिवर्तित करना, किसी रोग का निवारण करना अथवा किसी शारीरिक अपूर्णता को दूर करना चाहते हो, उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे अपने प्राप्त लक्ष्य के प्रति तन्मय हो जाना चाहिए और अपने कार्य की पूर्ति के लिए अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, अथवा केवल इस दृढ़ विश्वास में निवास करना चाहिए कि यह सब हो ही जाएगा? यह वह भरोसा है जिसे रखना चाहिए कि भगवान की शक्ति अपने समय पर और अपने तरीके से वांछित परिणाम को ले आएगी। ये सभी एक ही काम को करने के अनेक उपाय हैं और अवस्था विशेष के अनुसार प्रत्येक प्रभावकारी हो सकता है। तुम किस पद्धति का उपयोग करके अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकोगे, यह तुम्हारी चेतना के विकास पर अथवा तुम जिन शक्तियों को कार्य क्षेत्र में उतार सकते हो, इस पर निर्भर करता है। तुम पूर्ण रोग मुक्त की चेतना में रह सकते हो या उसका पूर्ण और आंतरिक गठन की शक्ति के द्वारा धीरे धीरे बाह्य परिवर्तन भी सिद्ध कर सकते हो। या फिर अगर तुम उस शक्ति को जानते हो जो ऐसे कार्यों को सिद्ध कर सकती है, यदि तुम्हें उसकी दृष्टि प्राप्त है और यदि तुम उस शक्ति का उपयोग करने में कुशल हो, तो तुम उसका आवाहन कर सकते हो और जिन अंगों में उसकी क्रिया की आवश्यकता हो वहाँ उसका उपयोग कर सकते हो और वह उस परिवर्तन को कार्यान्वित कर देगी। अथवा भागवत शक्ति में विश्वासपूर्ण भरोसा रखते हुए अपनी कठिनाइयों को भगवान के सामने उपस्थित कर दो और उनसे रोग मुक्ति की मांग करो। लेकिन तुम जो कुछ करो, जिस किसी प्रक्रिया का उपयोग करो, चाहे उस प्रक्रिया का उपयोग करने में तुम्हें बड़ा भारी कौशल या सामर्थ्य क्यों न प्राप्त हो, फिर भी तुम्हें उसके फल को भगवान के हाथों में छोड़ देना चाहिए। तुम्हें सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए, किंतु तुम्हारे प्रयत्न का फल देना या न देना भगवान का काम है। यहाँ पर तुम्हारी अपनी ताकत खत्म हो जाती है। यदि कोई परिणाम आता है तो उसे तुम्हारी अपनी शक्ति नहीं बल्कि भागवत शक्ति लगती है। तुम पूछते हो कि भगवान से इन चीज़ों को मांगना उचित है या नहीं। यदि किसी नैतिक दोष को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करने में कोई हर्ज नहीं है, तो किसी भौतिक अशुद्धि या अपूर्णता को दूर करने के लिए भगवान की ओर मोड़ने में क्या हर्ज है? परंतु तुम जो कुछ मांगो, तुम्हारा जो कुछ भी प्रयास हो, उस समय भी जब तुम भरपूर प्रयास कर रहे हो, फिर चाहे इस चेष्टा में तुम ज्ञान का प्रयोग करते हो या शक्ति का, तुम्हें सदा यह अनुभव करना चाहिए कि परिणाम भगवान की कृपा पर निर्भर है। एक बार यदि तुमने इस योग को स्वीकार कर लिया है, तो फिर तुम्हारे समस्त कार्य पूर्ण आत्मसमर्पण के भाव से होने चाहिए। तुम्हारा भाव यह होना चाहिए, मैं अभिप्सा करता हूँ, मैं अपनी अपूर्णताओं को दूर करना चाहता हूँ, मैं अपनी ओर से अधिक प्रयास करता हूँ, किंतु फल के लिए मैं अपने आप को संपूर्ण रूप से भगवान के हाथों में सौंपता हूँ। यदि कोई कहे मुझे परिणाम के विषय में निश्चय है, मैं जानता हूँ कि मैं जो चाहता हूँ वह भगवान मुझे देंगे, तो क्या इससे कोई सहायता मिलती है? तुम इस रूप में ले सकते हो। तुम्हारी श्रद्धा की तीव्रता या अटलता का यह अर्थ हो सकता है कि भगवान ने यह निर्धारित कर रखा है कि तुम्हारी श्रद्धा जिसका निर्देश करती है वह अवश्य पूर्ण हो। अचल श्रद्धा भागवत संकल्प के विद्यमान होने का चिन्ह होती है। जो होने वाला है
उसके निर्देश का उसका परिणाम होती है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।